वैष्णवी की शादी का दिन पूरे परिवार के लिए खुशियों का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा था। घर में शहनाइयां गूंज रही थीं, हर तरफ जश्न का माहौल था और सभी लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही शादी पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सिर्फ वैष्णवी की शादी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों की नींव तक हिला देगा। शादी की रस्में शुरू होते ही माहौल अचानक बदलने लगता है। मंडप में बैठे सभी लोग तब हैरान रह जाते हैं जब एक ऐसा सबूत सामने आता है जो सीधे सीधे वैष्णवी पर सवाल खड़े कर देता है। बिना सच्चाई जाने हर कोई उसी को दोषी मानने लगता है। देखते ही देखते खुशियों का माहौल आरोपों में बदल जाता है। दूल्हे का परिवार शादी रोकने की बात करता है और वैष्णवी पर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैष्णवी लाख कोशिश करती है कि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। जिस लड़की ने अपने परिवार की इज्जत के लिए हमेशा हर रिश्ता निभाया, आज उसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जाता है। आखिर ये सब किसने किया? क्या ये किसी की सोची समझी साजिश है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा शख्स है जिस पर किसी को शक भी नहीं? इधर तुलसी के मन में भी कई सवाल लगातार घूम रहे हैं। 10 साल पहले जो कुछ हुआ, उसकी सच्चाई आज तक उससे छिपाई गई। वह बार बार सोचती है कि अगर वह जेल चली गई थी तो उस दौरान माहिर के साथ आखिर क्या हुआ। इतने सालों में किसी ने भी उसे पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? यही सवाल उसे बेचैन कर देते हैं और वह गौतम तथा कर्ण से माहिर के बारे में पूछने का फैसला करती है। लेकिन गौतम और कर्ण दोनों ही बात को घुमाने लगते हैं। वे तुलसी से कहते हैं कि अभी शादी का समय है और इस मौके पर पुराने जख्म नहीं खोलने चाहिए। वे बार बार कोशिश करते हैं कि तुलसी का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। उनकी घबराहट साफ दिखाई देती है, लेकिन तुलसी को अब यकीन होने लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। गौतम अकेले एक बंद कमरे में जाता है। उस कमरे में वर्षों से किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। वहां एक बड़ी सी तस्वीर रखी होती है, माहिर की तस्वीर। गौतम तस्वीर के सामने खड़ा होकर भावुक हो जाता है और कहता है, काश आज आप हमारे बीच होते। आपने हमेशा वैष्णवी की खुशियां चाहीं। आपने उसकी शादी देखने के लिए कितनी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने हमसे आपको छीन लिया। गौतम की यह बात सुनकर बाहर खड़ी तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह चुपके से कमरे में झांकती है और माहिर की तस्वीर देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि इतने सालों से उससे कितना बड़ा सच छिपाया गया। तुलसी को याद आने लगता है कि कैसे माहिर हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, कैसे उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसके जेल जाने के बाद सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदली थी, बल्कि माहिर की जिंदगी भी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। यह सच्चाई जानकर तुलसी खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है। परिवार का एक ऐसा सदस्य जो अब तक सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा था, उसी का नाम इस पूरे खेल के पीछे सामने आने लगता है। पता चलता है कि 10 साल पहले हुई घटना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुलसी को जेल भेजने के लिए झूठे सबूत तैयार किए गए थे और माहिर को रास्ते से हटाने की योजना भी पहले से बनाई गई थी। सबसे हैरानी की बात यह होगी कि इस साजिश का असर अब वैष्णवी की शादी पर पड़ रहा है। जिस सबूत के आधार पर वैष्णवी को दोषी ठहराया जा रहा है, वो भी नकली निकल सकता है। यानी किसी ने एक बार फिर पूरे परिवार को तोड़ने के लिए वही पुराना खेल खेला है। अब सवाल यह है कि क्या तुलसी इस बार चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। वो फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह असली गुनहगार को सबके सामने लाकर रहेगी। वह पुराने दस्तावेज, छिपे हुए सबूत और उन लोगों से जुड़े राज तलाशना शुरू कर देती है जो 10 साल पहले की घटना से जुड़े थे। उधर वैष्णवी की शादी मंडप में रुकी हुई है। दूल्हे का परिवार रिश्ता तोड़ने का फैसला लेने ही वाला होता है
कि तभी एक ऐसा शख्स वहां पहुंचता है जिसकी एंट्री पूरे माहौल को बदल देती है। उसके हाथ में ऐसा सबूत होता है जो पूरे मामले की दिशा बदल सकता है। जैसे ही वह सच सबके सामने रखने की कोशिश करता है, असली गुनहगार उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। मंडप में अफरा तफरी मच जाती है। परिवार के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। रिश्तों का भरोसा टूटने लगता है और हर किसी के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। अब किसी को समझ नहीं आता कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को लगातार एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। क्या वैष्णवी की शादी आखिरकार बच जाएगी? क्या तुलसी 10 साल पुराने राज से पर्दा उठा पाएगी? क्या माहिर के साथ हुई घटना की असली सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या असली साजिशकर्ता बेनकाब होगा या फिर एक बार फिर किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी?